सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। ये जीवन एक चुनौती है, इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद, और नए खतरों को मत पैदा करो और तुम ही बचाओगे इस देश को। तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। 90% केसेस में टूट जाएगा। राजा बिना शक्ति को हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो सबको राजा बनने की तमन्ना है। हमारे देश में तो बेटे का नाम ही राजा रखा जाता है। कुछ लोग राजा नहीं बन पाए लेकिन नाम से ही राजा हो गए। राजा मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब एंजॉयमेंट। बिना शक्ति का राजा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये जो आईएएस की दौड़ है, यूपीएससी की दौड़ है, शक्ति से जुड़ी हुई है। नौकरी अगर करनी है तो वो तो बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है। और जितने लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, अब उसमें बहुत सारी सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी सर्विसेज हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का, अपवाद हो सकता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का आईएएस, आईपीएस। राजा यानी शक्ति। मैंने कहा राजा के लिए नैतिक होना संभव नहीं है। क्यों? मैं ये नहीं कहा कि राजा नैतिक नहीं होता। मैंने कहा राजा के लिए संभव होना शक्ति नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य शक्ति भोग करने के लिए ही चाहता है सब। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने आते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। आईएएस बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा, राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। नैतिकता ही गरीबी का गहना है। का एक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। योग्यता कहां है? पढ़ने में। यह जीवन एक चुनौती है प्रतिदिन। ये जीवन एक चुनौती है प्रतिदिन, प्रतिदिन, एवरी डे। लाइफ इज अ चैलेंज एवरी डे। एवरी डे। जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर, होता ही है। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। प्रेशर नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। उस प्रेशर के साथ एक और चीज पैदा हो जाएगी अगर आप इसे नहीं हैंडल कर पाए तो। देखिए कितनी वीडियोस चल रही चारों तरफ, 24 तक चलेंगी जातिवादी वीडियो। बाहर अगर आप रील्स देखें तो ऐसा लगेगा कि हाहाकार मचा हुआ है, अब कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म। और कितने लोग हैं जो इससे आहत होते होंगे। और आजकल रील तो सभी देख रहे हैं, और जिसने भी देखा कि उसके जाति के आदमी को गाली दी जा रही है, उसके जाति के आदर्श को गाली दी जा रही है,
स्ट्रेस बढ़ गया। प्रेशर तो नेचुरल है, जिसको महत्वाकांक्षा है उसके पास प्रेशर तो होगा ही होगा, वो उससे तो बच ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। लेकिन ये जो प्रतिदिन चुनौतियां हैं, तुर्की का भूकंप आया, उसकी जो वीडियोस रिलीज हुई, उसने कितने मन और दिल को आहत किया होगा। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। पर तो सभी ले, इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि डायरी बनाना है, शेड्यूल पे नजर रखना है डेली। 90% केसेस में टूट जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगा तो ऐसी पॉकेट कोई किताब रखिए, जैसे मैं भगवत गीता रखा हूं, और वहीं पे एक आध मंत्र पढ़ लीजिए, कोई भी पेज खोलिए, कोई भी, और एक नया सा उत्साह मन में आ जाएगा। जहां गीता ने कोई बात आपको समझाई कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। आपको लगेगा सब माया है, सब खेल चल रहा है। ये इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि, और उसमें से अगर वो स्त्री है, आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है, और उसके मैसेजेस देखिए, आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो।
अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं, उनका उचित समाधान निकाले। तो 4 शपथ लेनी है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, और मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी है प्रतिदिन। मार्च की शुरुआत से योग और ध्यान भी शुरू हो जाएगा। मैं 1 घंटा बढ़ा भी दूंगा जरूरत अगर पड़ी तो, वरना 1 घंटा योग और ध्यान, 1 घंटा पढ़ाई। आज डायरी में अपनी चुनौतियों को लिखना है। क्लास खत्म होने के बाद माता पिता का सब आशीर्वाद लेना, बहुत बड़ी चीज है आशीर्वाद। कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, छुपी है ना, हिडन है। इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद, और वाइब्रेशन से निकलती है। आप समझते हो किसी को खुश रखने का क्या मतलब होता है? किसी को खुशी देने का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत। लेकिन चूंकि वो वाइब्रेशन छुपी हुई है। माता पिता ने आपको आईफोन दिया, आपको दिखाई पड़ गया। कुछ चीजें वो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो डार्क मैटर यूनिवर्स में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ है जो बढ़ रहा है, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे दुआ है। जब सुबह उठ के माँ बाप को कहते हो कि हाँ बाबूजी, हाँ प्रणाम, गोड़ लगी बाबूजी, पैर लगी बाबूजी, तो उनको अच्छा लगता है। जिसको तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे तो तुम बेचैन नहीं होते हो? तो जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर माँ बाप का सम्मान जरूर करो। क्योंकि माँ बाप के सम्मान के साथ शुरू होता है समाज का सम्मान, और समाज के साथ राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ विश्व, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तुम ही बचाओगे इस देश को।